अपने मुंह में कोई अनजान चीज लेकर। हर बार जब वे वापस आते तो सीधे घोंसले में घुस जाते, गायब हो जाते और एक पल बाद ही फिर से बाहर आ जाते। देव ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि शांति से देखा। यह एक मजाक था। यहाँ 3 ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र रक्त देवता कौवे थे। एक बार गलती हो जाने पर वह सचमुच बर्बाद हो जाएगा। समय बीतता गया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। पलक झपकते ही 7 दिन और बीत गए। इन 7 दिनों में देव अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी नजर घोंसले से हट ही नहीं रही थी। पहले और दूसरे दिन देव को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। तीसरे दिन अचानक घोंसले से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही यह सुनहरी रोशनी फूटी, सैकड़ों रक्त देवता कौवों ने तुरंत धरती हिला देने वाली तीखी चीखें निकाली। फिर सभी ने अपने पंख फैलाए और सीधे घोंसले की ओर दौड़ पड़े। घोंसला, जो केवल 2 मीटर का था, एक अथाह गड्ढे जैसा था। सैकड़ों रक्त देवता कौवे उसमें उड़ गए और गायब हो गए। यह दृश्य देखकर देव की पुतलियां सिकुड़ गईं और सदमे से भर गईं। और चौथे दिन ये सभी रक्त देवता कौवे फिर से उड़ गए और अब बड़े पेड़ पर खड़े नहीं रहे, बल्कि चारों दिशाओं में दौड़ पड़े, मानो कुछ खोज रहे हों। 5वें दिन रक्त देवता कौवे एक के बाद एक लौट आए और उनके मुंह में क्रिस्टल के टुकड़े थे। आत्मा पत्थर। इस बार देव ने साफ देखा कि ये सभी क्रिस्टल निम्न श्रेणी के आत्मारत्न थे। हर बार जब वे उन्हें वापस लाते तो ये रक्तदेव कौवे आत्मारत्नों को घोंसले में ले जाते। जब वे फिर से उड़ते तो आत्मारत्न पहले ही गायब हो चुके होते। क्या उन्होंने आत्मारत्नों को खुद ही सोख लिया या उस घोंसले में कुछ और है? देव ने मन ही मन अनुमान लगाया। उसने फिर भी कोई जल्दबाजी नहीं की। दानव अमर पवित्र क्षेत्र खुलने में अभी 10 दिन बाकी थे, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। अगर अब वह अधीरता के कारण कोई गलती करता तो उसके सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते। समय बीतता गया और 7 दिन और बीत गए। इन 7 दिनों के दौरान ये रक्तदेव कौवे लगातार वही दोहराते रहे जो उन्होंने पहले किया था। घोंसले में उनके प्रवेश का समय निर्धारित नहीं किया जा सका, लेकिन कम से कम घोंसले से एक बार सुनहरी रोशनी निकलने में 3 दिन तो लगेंगे ही। और उसके बाद ही ये रक्तदेव कौवे प्रवेश करेंगे। और देव ने आखिरकार साफ देखा कि हर बार जब वे घोंसले से बाहर आते तो इन रक्त देवता कौवों पर पड़ने वाली हरी रोशनी थोड़ी घनी हो जाती। यह सघनता ज्यादा नहीं थी। अगर कोई ध्यान से न देखे तो यह सचमुच नजरअंदाज हो जाती। वह सुनहरी रोशनी इन रक्त देवता कौवों को पोषित कर सकती है। देव की आंखें चमक उठीं। वह पहले से ही इस बात को लेकर परेशान था कि इन रक्त देवता कौवों को एक एक करके कैसे वश में किया जाए, और अब आखिरकार उसे एक रास्ता सूझा। 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया को वश में करने की तरह उन्हें जबरदस्ती वश में करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन उन्हें दूसरी चीजों से फुसलाना बहुत मुमकिन था। डाकुओं को पकड़ने के लिए पहले उनके सरदार को पकड़ो। हालांकि यह घोंसला सरदार नहीं है। अगर मैं इसे ले लूंगा तो ये रक्त देवता कौवे जरूर इसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। देव की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। घोंसले पर आंख मूंदकर कब्जा करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। देव इंतजार कर रहा था। इन सभी रक्त देवता कौवों के जाने के मौके का इंतजार कर रहा था। हर बार जब वे घोंसले से बाहर आते तो वे सभी कुछ समय के लिए चले जाते, जो 1 घंटे जितना छोटा या 1 दिन जितना लंबा हो सकता था। समय कभी कभी सबसे कम मूल्यवान होता है। यहाँ समय का प्रवाह ब्लैक वाइंड क्लिफ जैसा ही है, बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा तेज। बाहर का 1 दिन यहाँ 30 साल के बराबर होता है। और बाहरी दुनिया में समय के प्रवाह के अनुसार इस दायरे के भीतर के दायरे में 1 और दिन बीत चुका था। देव 29 दिनों से ब्लैक वाइंड क्लिफ में था
और दानव अमर पवित्र क्षेत्र के खुलने में केवल एक दिन बाकी था। इस 29वें दिन देव का अवसर आखिरकार आ ही गया। घोंसले में सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और अंततः पूरी तरह से गायब हो गई। सैकड़ों रक्तदेव कौवे एक साथ बाहर भागे, एक भी नहीं रुका, सभी दूर की ओर बढ़ रहे थे। जब तक देव को रक्तदेव कौवे का कोई निशान दिखाई नहीं दिया, तब तक उसका हृदय धीरे धीरे व्याकुल होता रहा। बिना किसी हिचकिचाहट के देव सीधे बाहर निकलकर बड़े पेड़ की ओर चल पड़ा और उसकी हरकतों ने किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा, मानो वह कुछ भी करे, यहाँ के जीवों को कोई परवाह नहीं। बिना किसी रुकावट के देव स्वाभाविक रूप से बहुत तेजी से बड़े पेड़ के पास पहुंच गया। जब उसने घोंसला देखा तो उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। बड़े पेड़ के पास पहुंचने से पहले देव ने सोचा होगा कि घोंसला सिर्फ 2 मीटर चौड़ा लग रहा है, लेकिन असल में यह एक अथाह गड्ढे जैसा होना चाहिए, वरना इतने सारे रक्तदेव कौवे अंदर कैसे समा सकते थे। लेकिन जब उसने सचमुच घोंसला देखा तो देव को एहसास हुआ कि वह गलत था, बहुत गलत। घोंसला सिर्फ आधा मीटर गहरा था और देव का दिल सचमुच उस घोंसले के अंदर एक सुनहरे अंडे ने धड़का दिया। अंडा सिर्फ मुट्ठी के आकार का था, जिससे सुनहरे पीले रंग का प्रभामंडल निकल रहा था और उसके खोल पर पूरे अंडे में एक रक्तलाल निशान था, जो हल्का सा भयंकर लग रहा था। यह है। देव के संयम के बावजूद वह इस पल वहीं ठिठक गया। एक सुनहरे कौवे का अंडा। देव की सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह सुनहरे अंडे को गौर से देख रहा था। उसने पहले भी प्राचीन ग्रंथों में एक सुनहरे कौवे का अंडा देखा था और यह उसके पहले वाले अंडे जैसा ही था। हालांकि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित स्वर्ण कौवे के अंडे में रक्त के रंग की 2 रेखाएं थीं, जबकि इस स्वर्ण कौवे के अंडे में केवल एक ही थी। इसका मतलब था कि उसके सामने वाला स्वर्ण कौवा का अंडा और भी कीमती था, क्योंकि उसमें से गुजरने वाली एक ही रक्तरेखा यह दर्शाती थी कि अंदर का स्वर्ण कौवा जाति की प्रथम श्रेणी की रक्तरेखा का स्वामी था। एक स्वर्ण कौवे के अंडे से जरूरी नहीं कि असली स्वर्ण कौवा ही निकले, लेकिन एक प्रथम श्रेणी की रक्तरेखा वाले स्वर्ण कौवे के अंडे से स्वर्ण कौवा जरूर निकलेगा। स्वर्ण कौवा कैसा अस्तित्व है? वयस्क होने पर वह सूर्य में परिवर्तित हो सकता है, पहाड़ों और समुद्रों को रोशन कर सकता है और सब कुछ भस्म कर सकता है। एक भयानक अस्तित्व। एक स्वर्ण कौवे के अंडे से भी धरती हिला देने वाली शक्ति होती है। संत क्षेत्र की 10 महान जातियों में स्वर्ण कौवा जाति दूसरे स्थान पर है और केवल सर्वोच्च देव जाति ही उन्हें लगातार दबा सकती है। इस दमन का कारण यह नहीं है कि स्वर्ण कौवा जाति देव जाति से कमजोर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि स्वर्ण कौवा जाति संख्या में बहुत कम है। समान शक्ति की स्थिति में देव जाति की जनसंख्या स्वर्ण कौवा जाति से कहीं अधिक है। यही कारण है कि स्वर्ण कौवा जाति देव जाति द्वारा दबा दी जाती है। यदि केवल शक्ति की बात की जाए तो स्वर्ण कौवा जाति निस्संदेह संत क्षेत्र में निर्विवाद रूप से नंबर 1 जाति होगी। स्वर्ण कौवा जाति में सबसे शक्तिशाली स्वाभाविक रूप से 10 पूर्वज हैं। ये 10 पूर्वज जब कष्ट से गुजर रहे थे, सूर्यों में परिवर्तित हो गए, अनगिनत शून्यों को प्रकाशित किया, पृथ्वी पर प्राणियों को व्यापक कष्ट पहुंचाया और अनगिनत ग्रहों को भस्म कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों लोग मारे गए। अंततः एक महाशक्ति इसे सहन नहीं कर सकी और एक धनुष और 9 बाणों से 9 सूर्यों को मार गिराया। यह महाशक्ति पौराणिक सूर्यजेत है। बहुत से लोग सचमुच मानते थे कि ये 9 सूर्य थे, इस बात से अनजान कि सूर्यजेत ने जो गिराया था वे सूर्य नहीं बल्कि 9 स्वर्ण कौवे थे। हालांकि स्वर्ण कौवा जाति शक्तिशाली है, फिर भी सूर्यजेत, पंगु और कुआफू जैसी अति प्राचीन महाशक्तियों की तुलना में जो स्वर्ग और पृथ्वी के आरंभ से ही अस्तित्व में थीं, वे अभी भी बहुत कमजोर हैं।
निःसंदेह समय बीतने के साथ ये महाशक्तियां या तो नष्ट हो गईं या कहीं छिप गईं, बहरहाल तब से वे फिर प्रकट नहीं हुईं। और स्वर्ण कौवा जाति भी धीरे धीरे बढ़ती गई, अंततः संत क्षेत्र की दूसरी जाति के स्तर तक पहुंच गई। अफवाह है कि वर्तमान सूर्य तारा अंतिम जीवित स्वर्ण कौवा पूर्वज से रूपांतरित हुआ है। स्वर्ण कौवा जाति की शक्ति अवर्णनीय है। मुंह खोलते ही आग की लपटें फूट पड़ती हैं, जो आसानी से किसी ग्रह को भस्म कर देती हैं। यह ठीक इसलिए है क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं कि जब देव ने इस स्वर्ण कौवे के अंडे को देखा तो उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह घोंसला सुनहरी रोशनी बिखेरता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर बार जब वे रक्त देवता कौवे घोंसले में प्रवेश करते थे तो मुझे लगता था कि वे थोड़े और मजबूत हो गए हैं। तो यहाँ एक सुनहरे कौवे का अंडा है, देव ने मन ही मन बुदबुदाया। एक अफवाह है कि सुनहरा कौवा सभी पक्षी जीवों का पूर्वज है। हालांकि यह कथन थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और पूरी तरह सच नहीं है। सुनहरे कौवे की चमक वास्तव में कई पक्षियों की ताकत बढ़ा सकती है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देव ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें तीव्र उत्साह से भर गईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे रक्त देवता कौवे इस घोंसले को लेने के बाद पागल हो जाएंगे। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने सीधे हाथ बढ़ाकर घोंसला उठा लिया। हालांकि सुनहरे कौवे का अंडा कीमती है, यह घोंसला स्पष्ट रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं है। इतने सारे रक्त देवता कौवों को समाहित करने में सक्षम होने के कारण इसका आंतरिक स्थान उससे कहीं बड़ा होना चाहिए जितना उसने देखा था। देव ने घोंसले को इतनी आसानी से उठाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यह अच्छा ही हुआ और उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। घोंसला उठाकर वह बिना कुछ कहे सीधे आकाश में घूमते हुए निकास द्वार की ओर चल पड़ा। काव। जैसे ही उसने घोंसला उठाया, चारों तरफ से एक तेज चीख की आवाज आई। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। देव ने अपनी गति रोके बिना एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसने अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करके स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों का 5वां चरण भी लगाया। एक कदम में लगभग शून्य लोक तक पहुंच गया और दूसरे में भंवर तक। बिना किसी हिचकिचाहट के देव सीधे भंवर द्वार में प्रवेश कर गया। इस दुनिया में देव हमेशा असहज और बेहद अजीब महसूस करता था। और जैसे ही वह द्वार में दाखिल हुआ, देव ने पीछे मुड़कर देखा तो सैकड़ों रक्त देवता कौवे दिखाई दिए। उनकी आंखें रक्तलाल थीं। वे उसे गौर से देख रहे थे, मानो पागल हो गए हों। उनकी गति चरम पर पहुंच गई थी और वे उसकी ओर दौड़े। हाँ हाँ हाँ, आओ, सब आओ। देव मन ही मन हंसा। द्वार से गुजरते हुए उसके सामने का दृश्य बदल गया, जिससे काली हवा की चट्टान का रास्ता दिखाई दिया। जब उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो द्वार फिर से एक झील में बदल गया था। बिना रुके देव घोंसला पकड़े हुए तेजी से ऊपर की ओर दौड़ा। उसके जाने के कुछ ही देर बाद झील जोरदार गर्जना के साथ फूट पड़ी, जिससे विशाल लहरें उठीं और रक्तदेव कौवे लगातार चीखते हुए, अपने पंख फड़फड़ाते हुए झील से बाहर निकल आए। 3 ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र रक्तदेव कौवे स्वाभाविक रूप से सबसे आगे थे। हालांकि उनकी आंखें भी रक्तलाल थीं, वे अपेक्षाकृत शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में हत्या का इरादा स्पष्ट था। स्वर्गीय ड्रैगन 9 चरणों के 5वें चरण के साथ भी देव उनसे उतना तेज नहीं था। जल्द ही 3 प्रमुख ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र रक्तदेव कौवे देव की दृष्टि में प्रकट हुए। देव पहले से ही तैयार था। उसके हाथ के एक इशारे से नीला पाताल लोक अमर महल तुरंत प्रकट हो गया। नीला पाताल लोक अमर महल को देखते ही 3 रक्तदेव कौवों ने अपनी गति रोक दी और तुरंत धीमे हो गए, लेकिन इस बार वे पहले की तरह डर के मारे भागे नहीं।
यह स्पष्ट था कि वे झिझक रहे थे, कोई चुनाव कर रहे थे। यह सचमुच नीले पाताल लोक के अमर महल की वजह से है। देव की आंखें चमक उठीं। नीले पाताल लोक का अमर महल तेजी से फैल रहा था। पलक झपकते ही एक महल बन गया, जिसके ठीक बीच में देव खड़ी थी। अमर महल का विस्तार होते देख तीनों ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र रक्त देवता कौवे और भी ज्यादा घबरा गए, लेकिन उनकी आंखों की रक्तलाल चमक और भी तेज हो गई। जब तक पीछे से सैकड़ों रक्त देवता कौवे आगे नहीं आए, तब तक तीनों ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र रक्त देवता कौवों ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। वे पीछे नहीं हटे, बल्कि फिर से देव की ओर दौड़ पड़े। धिक्कार है! यह देखकर देव खुद को कोसने से नहीं रोक पाई। देव को अच्छी तरह पता था कि अमर महल कितना ताकतवर है। अगर इन तीन ड्रैगन सम्राट दायरे रक्त देव कौवों ने वास्तव में बिना किसी डर के हमला किया होता, तो अमर महल बेकार हो जाता। इसका सबसे बड़ा असर उन्हें पहले की तरह बस डराना होता। हालांकि अब वे डरते नहीं थे, या शायद क्योंकि देव ने गोल्डन क्रो एग और घोंसला चुरा लिया था, इसलिए ये रक्त देवता कौवे पूरी तरह से पागल हो गए थे। एक पागलपन जिसने अमर महल के उनके डर को पूरी तरह से दबा दिया था। नीमा, क्या तुम मुझे कुछ चेहरा नहीं दे सकती? देव का भाव एकदम बदल गया। रक्त देवता कौओं को हमला करते देख उसकी नजर अचानक गोल्डन कॉय के अंडे पर पड़ी। तुरंत बिना एक और शब्द कहे उसने घोंसले से गोल्डन क्रो एग उठाया और उसे रक्त देवता कौवे के सामने रख दिया। यह देखकर कि देव ने सच में गोल्डन क्रो एग निकाल लिया था, रक्त देवता कौवे तुरंत रुक गए और उनकी आंखों का लाल रंग तुरंत फीका पड़ गया, जैसे उन्हें होश आ गया हो। देव राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। यह उसका आखिरी रास्ता था। अगर इन रक्त देवता कौवों को सुनहरे कौवे के अंडे की भी परवाह नहीं होती, तो वह आज सच में मर सकता था। लेकिन नतीजा अच्छा था। इन रक्त देवता कौवों को परवाह थी, असल में उन्हें बहुत परवाह थी। खांसी खांसी। देव गोल्डन क्रो एक पकड़े हुए रास्ते में खड़ा था, कुछ बार खांसा और कहा, महामहिम, मेरा कोई और इरादा नहीं है। क्या आपका मकसद सिर्फ इस गोल्डन क्रो को सेने का नहीं है? मैं इसे सेने में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, और वह यह है कि तुम्हें कुछ समय तक मेरी सेवा करनी होगी। रक्तदेव कौवों को पता नहीं था कि वे समझे हैं या नहीं। वे बिना कोई जवाब दिए बस देव को भावशून्य भाव से देखते रहे। लेकिन देव समझ गया कि ये रक्तदेव कौवे कम से कम ड्रैगन देव क्षेत्र के शिखर स्तर पर थे, और उनकी बुद्धि मनुष्यों से कमजोर नहीं थी, खासकर तीन ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र रक्तदेव कौवों से, जो उसकी बात बिल्कुल समझ सकते थे। शायद उन्होंने खुद भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि कोई इतना दुस्साहसी होगा कि उनकी ही दुनिया में एक सुनहरे कौवे के अंडे को छीनने की हिम्मत करेगा। उनका जीवन बहुत आरामदायक था, न जाने कितने वर्षों तक, और उनके पास कोई बचाव का उपाय नहीं था। अगर यह बाहरी दुनिया में होता, तो देव को ऐसा मौका कैसे मिलता? यह देखकर कि रक्तदेव कौवों ने कोई जवाब नहीं दिया, देव शर्मिंदा हो गया और फिर बोला, चाहे तुम समझो या नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं। अगर तुम नहीं मानोगे, तो मेरे पास साथ मर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। यह कहते हुए देव ने अपने हाथ में सुनहरे कौवे का अंडा फिर से हिलाया। रुको! देव को ऐसा करते देख तीन ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र रक्त देवता कौवों में से बीच वाला कौवा अचानक इंसानी शब्द बोलते हुए गुस्से से बोला, मानव, तुम हमारे रक्त देवता कौवा कुल और सुनहरे कौवा कुल की मूल भावना को चुनौती दे रहे हो। यह एक प्रथम श्रेणी का स्वर्ण कौवा अंड है। क्या तुम जानते हो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या परिणाम होंगे? तुम इंसानी भाषा बोल सकते हो? देव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे लगा कि उसने गलत बोल दिया है और सूखी खांसी से बोला, खांसी खांसी, मेरा वह मतलब नहीं था।
मेरा मतलब है, मेरे मन में सचमुच कोई और विचार नहीं है, और मैं जानबूझकर इस सुनहरे कौवे के अंडे को नष्ट नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं इसे सेने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए बार बार स्पिरिट स्टोन ढूंढना कितना कष्टदायक है। मेरे पास 12 ट्रिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। 12 ट्रिलियन, क्या तुम जानते हो कि यह कैसी अवधारणा है? रक्त देवता कौवे ने उसे उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि उस कौवे ने भी नहीं जिसने पहले बात की थी। मैं कसम खाता हूँ, मैं इस सुनहरे कौवे को जरूर सेंचूंगा और तुम इस घोंसले में आजादी से आ जा सकोगे, लेकिन सुनहरे कौवे के अंडे सेने से पहले तुम्हें मेरे पीछे आना होगा, देव ने फिर कहा। असंभव। इंसान लालची होते हैं। हम सुनहरे कौवे का अंडा वापस लेना चाहते हैं और अपनी दुनिया में लौटना चाहते हैं। जल्दी से सुनहरे कौवे को नीचे रख दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा। इसी समय एक के बाद एक सुनहरे कौवे बोलने लगे। देव ने आंखें घुमाईं और बुदबुदाया, तो तुम सब इंसानी भाषा बोल सकते हो। तुम मेरे पीछे आओ, मैं सुनहरे कौवे को सेंचता हूँ, तुम घोंसले में आजादी से आ जा सकोगे और तुम्हें अब आत्मा के पत्थर ढूंढने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। देव ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फायदा है और मेरे लिए भी। यही मेरी आखिरी मंजिल है। मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूं। अगर तुम नहीं मानोगे तो हम दोनों साथ साथ मर जाएंगे। ये शब्द पूरी तरह से धमकी भरे थे और देव को इस बात की परवाह नहीं थी कि ये रक्तदेव कौवे कितने गुस्से में थे। आखिरकार दूसरा पक्ष इंसान तो था नहीं, इसलिए ज्यादा कुछ कहना बेकार था। वे उसके साथ नफा नुकसान का आकलन नहीं करते थे, उन्हें बस देव के हाथ में मौजूद सुनहरे कौवे के अंडे की परवाह थी, और यही सुनहरा कौवा का अंडा उस समय देव का सबसे बड़ा सहारा था। मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 सेकंड देता हूं। 3, 2, 1। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया और उसकी हथेली जोर लगाने ही वाली थी। रुको। यह दृश्य देखकर तीनों ड्रैगन संप्रभु राज्य सुनहरे कौवे लगभग एक साथ बोले। बीच वाला देव की हरकत को रुकता देखकर काफी देर तक सोचता रहा और फिर बोला, हम सहमत हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, सहयोग की शुभकामनाएं। देव जोर से हंसा, फिर बोला, लेकिन मान जाना एक बात है, तुम बहुत ताकतवर हो। तुम्हारे लिए तो मैं बस एक चींटी हूं। अगर तुम अपनी बात से मुकर गए तो क्या होगा? तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? अच्छा, अगर तुम अपने सार रक्त की एक बूंद दे सको तो बेहतर होगा, देव ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा। सपने देखो। हमारा सार रक्त दे दो। यह तो बस एक ख्वाहिश है। अगर हम अपना सार रक्त तुम्हें दे देंगे तो हमें डर है कि हम जिंदगी भर तुम्हारे चंगुल से नहीं बच पाएंगे। 3 ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र रक्त देवता कौवे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके पीछे खड़े कई रक्त देवता कौवे गुस्से में थे। और ये शब्द सुनते ही देव का चंचल भाव फिर से ठंडा पड़ गया और वह चिल्लाया, तुम क्या कह रहे हो? इसे सौंपोगे या नहीं? अगर नहीं तो हम दोनों साथ साथ मर जाएंगे। वही शब्द, वही हरकतें, फिर भी यह बिल्कुल इतना प्रभावशाली था। अंततः देव के दबाव और प्रलोभन में इन रक्त देवता कौवों ने सार रक्त की एक एक बूंद सौंप दी। तभी देव पूरी तरह से शांत हुआ। इस बार के लाभ के बारे में सोचकर देव के मुंह पर मुस्कान आ गई और जोर से हंसने की इच्छा हुई। सैकड़ों रक्त देवता कौवे सबसे निचले ड्रैगन देवता क्षेत्र शिखर पर थे और उनमें 20 छद्म सम्राट क्षेत्र और 3 ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र थे। और उसने खुद कुछ भी नहीं चुकाया था। अगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो देव सचमुच इस पर विश्वास नहीं करता। और वह सुनहरा कौवा अंडा भी था।
सुनहरे कौवे का अंडा देखने से पहले देव ने सोचा था कि इन रक्त देवता कौवों को वश में करना एक बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन सुनहरे कौवे का अंडा पाने के बाद देव को एहसास हुआ कि इस बार यही सुनहरा कौवा का अंडा उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और उसे मन ही मन पछतावा हुआ कि वह अभी भी थोड़ा आवेगी था। नीले पाताल लोक का अमर महल इन रक्त देवता कौवों के लिए उतना खतरा नहीं था जितना उसने सोचा था। अगर सुनहरे कौवे का अंडा न होता तो देव आज जरूर मर जाता। एक पैर स्वर्ग में, एक पैर नर्क में, यह देव का सटीक वर्णन था। इस समय तक देव 29 दिनों से ब्लैक वाइंड क्लिफ में था। बस एक दिन और दानव अमर पवित्र क्षेत्र खुल जाएगा। गलियारे में देव ने रक्त देवता कौवों को देखा और उन्होंने भी देव को देखा। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, एक पल के लिए चुप हो गए। हालांकि उन्होंने देव को अपना सार रक्त दिया था, फिर भी इन रक्त देवता कौवों ने देव के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। इसके बजाय वे और भी क्रोधित और घृणास्पद हो गए। हालांकि देव को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। सार रक्त हाथ में होने के कारण अगर तीनों ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र रक्त देवता कौवों ने विद्रोह करने की हिम्मत भी की तो देव उन्हें तुरंत मार सकता था। क्या तुम रूपांतरित हो सकते हो? यानी इंसानों में एक पल बाद देव आखिरकार पहले बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। नहीं, रक्त देवता कौवे ने उसे उत्तर दिया, केवल ठंडी निगाहों से घूरते हुए। नहीं बोल रहे हो? अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं इसे कुचल दूंगा। हाँ? देव की बात पूरी होने से पहले ही एक रक्तदेव कौवे ने ठंडे स्वर में कहा, यह तो अच्छा है। अब सुनहरे कौवे का अंडा मेरे हाथ में है और तुम्हारा सार रक्त भी मेरे हाथ में है। हम एक ही पक्ष में हैं और मैं लगभग तुम्हारा स्वामी हूं। तुम्हें मेरे प्रति ज्यादा सम्मान दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे जवाब तो देना चाहिए, है ना? देव हंसा और बोला, यह घोंसला सिर्फ आधा मीटर गहरा है। तुम इतने सारे लोग अंदर कैसे आ गए? फिर से सन्नाटा छा गया। अरे, जब तक तुम ताबूत नहीं देख लोगे तब तक आंसू नहीं बहाओगे, है ना? देव की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सुनहरे कौवे का अंडा फिर से निकाल लिया। घोंसले के अंदर की जगह तुम्हारे विचार से ज्यादा बड़ी है और मैं इस घोंसले का आकार भी बदल सकता हूं। केंद्रीय ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र सुनहरा कौवा तुरंत बोला, इस घोंसले का आकार बदल सकता है। देव संतुष्ट मुस्कान बिखेरे बिना नहीं रह सका। इस सुनहरे कौवे के अंडे से उन्हें धमकाना वाकई हर बार कारगर साबित होता था। इन रक्तदेव कौवों के आक्रोश भरे हाव भाव देखकर खुद देव भी थोड़ा बेशर्म महसूस कर रहा था। सोचना भी क्या, वह इतना गरिमामयी दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट कभी इतना गिर गया था। लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। देव खुद को नीच नहीं समझता था, बाहर तो और भी ज्यादा नीच चीजें थीं। उसकी हैसियत ही क्या थी? तुम इस घोंसले में कब तक रह सकते हो? देव ने फिर पूछा। जब तक हम रहना चाहें। शायद ये रक्तदेव कौवे देव की धमकियों से थक चुके थे। इस बार जब देव ने पूछा तो एक रक्तदेव कौवा तुरंत बोल पड़ा, क्या ऐसा है? देव की आंखें चमक उठीं। अगर ऐसा होता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वह उन्हें दानव अमर पवित्र क्षेत्र में ले जाएगा। तुमसे इस तरह बात करने से काम नहीं चलेगा। ऐसा कैसा रहेगा? देव ने केंद्रीय ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के रक्त देवता कौवे की ओर इशारा करते हुए कहा, अब से मैं तुम्हें बड़ा कुत्ता कहूंगा। तुम दोनों एक दूसरा कुत्ता और दूसरा तीसरा कुत्ता नहीं। तीनों रक्त देवता कौवे लगभग एक साथ बोले। उनका हाल ही में शांत हुआ गुस्सा फिर से उभर आया। हालांकि वे इंसान नहीं थे,
याओ जानवर अपने आत्मसम्मान को और भी ज्यादा महत्व देते थे, वरना याओ जानवर जाति के बीच पदविभाजन इतना स्पष्ट नहीं होता। क्या सोचूं कि मैं एक प्रतिष्ठित रक्त देवता कौवा, बड़ा कुत्ता, दूसरा कुत्ता और तीसरा कुत्ता कहलाऊंगा? मैं कुत्तों से कैसे जुड़ा हो सकता हूँ? देव ने उनकी बात अनसुनी कर दी और सीधे कहा, बड़ा कुत्ता रुको, दूसरा कुत्ता और तीसरा कुत्ता, कुत्तों के उस समूह को ले लो। रक्त देवता कौवों को अपने पीछे ले जाओ और सब घोंसले में घुस जाओ। जब तक मैं न कहूं तुम बाहर नहीं आ सकते। ये नाम सुनकर इन रक्त देवता कौवों को खून थूकने की इच्छा हुई। हालांकि देव के सुनहरे कौवे के अंडे के दबाव में वे फिर भी आज्ञाकारी ढंग से घोंसले में घुस गए। क्या तुम खुद को बड़ा कर सकते हो? देव ने बड़े कुत्ते की ओर देखा। हाँ। इस रक्त देवता कौवे ने एक पल के लिए देव को देखा और आखिरकार दांत पीसते हुए वह एक शब्द थूक दिया। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ मूल अवरोध खोलूंगा, तुम बड़े हो जाओगे। मैं तुम्हारे शरीर में विलीन हो जाऊंगा और तुम इस घोंसले और मुझे दोनों को बाहर निकाल दोगे। मैं तुम्हें जहां कहूं तुम वहां जाओ, समझे? देव ने कहा। रक्त देवता कौवे ने देव की बात की बातों को अनसुना कर दिया और कुछ अविश्वास से पूछा, क्या तुम यहाँ मूल अवरोध खोल सकते हो? क्या मजाक है? तुम्हारे स्वामी होकर अगर मैं यह मूल अवरोध भी नहीं खोल सकता तो यहाँ खड़े रहने के लिए मेरे पास क्या मुंह है? देव ने घुरघुराहट की और रक्त देवता कौवे की तीखी निगाहों के नीचे वह सीधे ऊपर की ओर बढ़ गया। जब वह चला गया तो रक्त देवता कौवा को स्वाभाविक रूप से उसका पीछा करना पड़ा, अन्यथा स्वर्ण कौवा अंडा वापस पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया के विपरीत, जो शेनयांग जंगल के आकर्षण के कारण स्वेच्छा से देव के साथ थी, रक्त देवता कौओं के इस समूह को देव द्वारा स्वर्ण कौए का अंडा छीनने के बाद जबरन उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था। देव और रक्त देवता कौआ एक के बाद एक ऊपर वाले मार्ग की ओर दौड़े। अंततः देव को अपनी गति बहुत धीमी लगी और वह सीधे रक्त देवता कौए की पीठ पर जा खड़ा हुआ। हालांकि कौआ बहुत क्रोधित था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लगभग आधे दिन बाद ब्लैक वाइंड क्लिफ का निकास द्वार आखिरकार देव की नजर में आ गया। उस समय ऊपर देखने पर एक नीली रोशनी वाला पर्दा बाहर निकलने के रास्ते को रोके हुए दिखाई दे रहा था। जैसा कि राजवीर ने कहा था, इस स्थान को, इस मूल अवरोध को तोड़ने के लिए एक शक्तिशाली आत्मा और 2 मूल दांवों की आवश्यकता है। सुपर संप्रदायों के वे लोग पहले कैसे बाहर निकल गए? देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। ब्लैक वाइंड क्लिफ में प्रवेश करने से पहले उसने सुना था कि सुपर सेक्ट्स ने एक बार मिलकर इस जगह का पता लगाने के लिए शक्तिशाली साधकों को भेजा था, लेकिन वे कुछ भी हासिल न कर पाने के कारण शर्मिंदा होकर लौट आए। अगर उनके पास शक्तिशाली आत्माएं होती तो बात अलग थी, लेकिन उनके पास 2 मूल दांव कैसे हो सकते थे? बड़े कुत्ते, क्या तुमने पहले किसी और को यहाँ आते देखा है? देव ने रक्त देवता कौवे के सिर पर थपथपाया। कोई और? रक्त देवता कौवा देव के अपमानों से कुछ हद तक अभ्यस्त हो गया था और एक पल सोचने के बाद बोला, हाँ, लेकिन वह सैकड़ों साल पहले की बात है। क्या वे ब्लैक वाइंड क्लिफ में आए थे? देव ने फिर पूछा। नहीं। रक्त देवता कौवे ने अपना सिर हिलाया। ब्लैक वाइंड क्लिफ में 99 रास्ते हैं। बाहर से आने पर कोई जरूरी नहीं कि किसी खास रास्ते में ही प्रवेश करे। केवल यही एक रास्ता पौराणिक दुनिया की ओर ले जाता है। पौराणिक दुनिया, यही वह दुनिया है जहां हम रहते हैं। रक्त देवता कौवा काश देव को टुकड़े टुकड़े कर देता, अधीरता से उत्तर देते हुए। 99 मार्ग? देव ने आंखें सिकोड़ी, फिर पूछा, क्या अन्य मार्गों में भी मूल अवरोध हैं? नहीं। तो ऐसा ही है। देव प्रबुद्ध लग रहा था।
इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। अगर उन महासंप्रदायों ने मूल के होने का दावा किया होता तो देव सबसे पहले इस पर विश्वास नहीं करता। क्या मजाक है, यह मूल था। अपने पिछले जन्म में जब देव दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट बना, पवित्र क्षेत्र पर नियंत्रण किया और डोमिनेटर तक पहुंचा, तब भी उसने मूल का एक भी दांव प्राप्त नहीं किया था। उसके विचार में केवल वे ही लोग मूल प्राप्त कर सकते थे जो अत्यंत भाग्यशाली होते, जैसे राजवीर और प्रभाकर, और साथ ही उसका वर्तमान स्वरूप। जब देव रक्त देवता कौवे से बात कर रहा था, तब तक वह ब्लैक वाइंड क्लिफ के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। देव ने एक गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ हिलाते ही एक गहरे नीले रंग का बिजली का बोल्ट तुरंत प्रकट हो गया। उत्पत्ति। जब रक्त देवता कौवे ने बिजली देखी तो उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। हालांकि देव ने भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या तुम उत्पत्ति के बारे में जानते हो? हालांकि यह रक्त देवता कौवा ड्रैगन सम्राट क्षेत्र में था। ड्रैगन सम्राट क्षेत्र ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर एक शक्तिशाली क्षेत्र था, लेकिन ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के बाहर यह क्या था? यहाँ तक कि दानव अमर पवित्र क्षेत्र में भी अनगिनत शक्तिशाली लोगों ने कभी उत्पत्ति नहीं देखी थी। इसके बारे में जानना तो दूर की बात है। जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि देव की बिजली की उत्पत्ति एक साधारण बिजली का बोल्ट थी। इस बिजली पर उत्पत्ति की एक आभा है। रक्त देवता कौवे ने देव की तरफ देखा और यह देखकर कि वह फिर से पूछने ही वाला है, बोला, अब और मत पूछो। सारा दिन सवाल पूछते रहना परेशान करने वाला है। मैं तुम्हें सीधे सीधे बता दूं, पौराणिक दुनिया में एक मूल है और पौराणिक दुनिया पूरी तरह से मूल द्वारा निर्मित है। तुम्हारी बिजली की आभा कुछ कुछ उस मूल से मिलती जुलती है, इसलिए मुझे पता है कि यह एक मूल है। समझे? देव अचानक समझ गया। उसने सिर हिलाया और फिर रक्त देवता कौवे के सिर पर जोर से थप्पड़ मारा और बड़बड़ाया, बड़े कुत्ते, क्या तुम अपने मालिक से ऐसे बात करते हो? तुम्हें सम्मान से पेश आना चाहिए। क्या तुम सम्मान का मतलब जानते हो? अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। तुम। रक्त देवता कौवा आंसुओं से लथपथ था। आत्महत्या करने की इच्छा कर रहा था। वह सचमुच देव से पूछना चाहता था, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि हमें तुम्हारे प्रति इतना सम्मान दिखाने की जरूरत नहीं है? अब तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारे प्रति सम्मान दिखाऊं? उसने सोचा, एक प्रतिष्ठित ड्रैगन सम्राट राज्य के शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में अतीत में देव के स्तर के किसी व्यक्ति के लिए, चाहे वह मानव हो या याओ जानवर, वे चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। एक नजर पड़ते ही देव जमीन पर लोटपोट हो जाता था, और अगर उसे गुस्सा आ जाता तो क्या होता अगर वह उसे सीधे मार डालता। लेकिन अब देव न केवल उस पर सवार था, बल्कि समय समय पर उसके सिर पर भी थप्पड़ मार रहा था। यह सचमुच एक बहुत बड़ा अपमान था। अपमान। तुम इंसानों में एक कहावत है, पहाड़ों से निकलने वाले बाघ को कुत्ते धमकाते हैं, उथले पानी में तैरने वाले अजगर को कष्ट होता है। रक्तदेव कौवे ने अपने मन में क्रोध को दबाने की पूरी कोशिश की। देव को कुछ धमकी भरे शब्द कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह पूरा कह पाता, देव ने फिर से उसके सिर पर थप्पड़ मार दिया। अपने दादाजी की सवारी करो। देव ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, पहली बात, तुम बाघ नहीं हो। दूसरी बात, तुम ड्रैगन नहीं हो। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना बदबूदार मुंह बंद रखो, वरना मैं सुनहरे कौवे के अंडे को कुचल दूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? हम। रक्त देवता कौवा पूरी तरह से गुस्से से भर गया, खर्राटे लेने लगा और फिर बोलना बंद कर दिया। यह देखकर कि वह नहीं बोल रहा है, देव बड़बड़ाया, फिर रक्त देवता कौवे के शरीर से ऊपर उड़ गया और उसके हाथ के एक इशारे से एक काली ज्वाला प्रकट हुई।
एक और उत्पत्ति। इस बार रक्त देवता कौवा सचमुच चौंक गया। पौराणिक दुनिया में उत्पत्ति एक ऐसी चीज थी जिसे उसके भीतर अनगिनत प्राणी प्राप्त करना चाहते थे। साधना करने वाला कोई भी प्राणी, चाहे वह मानव हो या याओ जानवर, जानता था कि उत्पत्ति कितनी कीमती और भयानक थी। रक्त देवता कौवे ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देव के वास्तव में दो उत्पत्तियां हैं। तुम्हारे दादाजी के कई उत्पत्तियां हैं, देव ने कहा। रक्त देवता कौवे ने आंखें घुमाईं और बोलना बंद कर दिया। चाहे वह कितना भी हैरान या ईर्ष्यालु क्यों न हो, वह उसका अपना नहीं था। और अगर वह और कुछ कहता, तो उसके सामने खड़ी यह मृत चीज उसे नुकसान भी पहुंचा सकती थी। नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि वह अपना मुंह बंद कर ले। रक्त देवता कौवे की उपेक्षा करते हुए देव के चेहरे का चंचल भाव गायब हो गया और उसकी जगह गंभीरता छा गई। जैसे ही उसकी हथेली लहराई, अग्नि गुण मूल और बिजली मूल दोनों शून्य क्षेत्र में ऊपर उठे और उसी समय देव ने एक कदम बढ़ाया, सीधे बाहर निकलने की ओर। भनभनाहट। अगले ही क्षण बिजली मूल और अग्नि गुण मूल ने लगभग एक साथ नीली रोशनी पर प्रहार किया। नीली रोशनी थोड़ी कांपी, एक भिनभिनाहट की आवाज निकली और फिर धीरे धीरे एक प्रवेश द्वार खुला। हम देव दंग रह गया। उसने पहले सोचा था कि इसमें बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी आसानी से खुल जाएगा। जब तक आपके पास दो मूल हैं और आपकी आत्मा पर्याप्त रूप से मजबूत है, चाहे आपकी साधना कितनी भी मजबूत क्यों न हो, यह मूल अवरोध अपने आप खुल जाएगा। यह उतना कष्टदायक नहीं है जितना आप सोचते हैं। हालांकि रक्त देवता कौवा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन देव का गंवार जैसा रूप देखकर वह बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। तो ऐसा ही है। देव इस बात से खुश था। अगर यह परेशानी का सबब न होता तो और भी अच्छा होता। इसके बाद उसकी आकृति सीधे रक्त देवता कौवे के शरीर में विलीन हो गई। उसके आदेश पर रक्त देवता कौवे ने अनिच्छा से पीछे मुड़कर देखा और सीधे प्रवेश द्वार से बाहर निकल गया, आकाश में उड़ता हुआ। जैसे ही वह बाहर निकला, देव का दिव्य विचार तुरंत फैल गया। 10 ली, 100 ली, 1000 ली। यह तभी रुका जब वह 10,000 ली की सीमा तक पहुंचा। इस 10,000 ली की सीमा में कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे देव ने राहत की सांस ली। क्या मैंने ज्यादा सोच लिया था? देव ने मन ही मन सोचा, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे डर है कि वे सब सोच रहे होंगे कि मैं पहले ही मर चुका हूं और दानव अमर पवित्र क्षेत्र के मामलों की तैयारी करने गया हूं। कोई न हो तो ही अच्छा था। देव ने एक और आदेश दिया, रक्त देवता कौवे को सीधे मानव रूप में रूपांतरित होने, सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति बनने और फिर सीधे दूर जाने का आदेश दिया। इस प्रक्रिया के दौरान देव की आदि आत्मा हमेशा रक्त देवता कौवे के शरीर में छिपी रही थी। जब तक किसी की साधना रक्त देवता कौवे की साधना से बहुत बेहतर न हो जाए, बहुत कम लोग इसे पहचान पाते। Z0 महल में राजेंद्र, शरत, सरोज और अन्य लोग फिर से एकत्रित हुए। क्या उन्हें अभी वापस बुलाना थोड़ा जल्दबाजी होगी? शरत ने गहरी भौहें चढ़ाई और कहा, शुरू में मेरी राय में हमें उन्हें वापस बुलाने से पहले दानव अमर पवित्र क्षेत्र के पूरी तरह से खुलने तक इंतजार करना चाहिए था। कोई बात नहीं। राजेंद्र के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। 1 महीना बीत गया है। अगर सुबलियाओ सचमुच जिंदा होता, तो वह निश्चित रूप से इतने समय तक ब्लैक वाइंड क्लिफ में नहीं रहता, खासकर जब से दानव अमर पवित्र क्षेत्र खुलने वाला है और उसके पास एक सर्वोच्च पास है। इसके अलावा उस समय बहुत से लोगों ने इसे देखा था और शाही पूर्वज ने एक चाल भी चली थी जिससे सुबलियाओ सीधे नष्ट हो गया। अगर वह सचमुच जिंदा होता तो मैं उसे सुजुन कहता।
ये शब्द तिरस्कार और अवमानना से भरे थे, लेकिन यह भी सुना जा सकता था कि राजेंद्र स्पष्ट रूप से कुछ उत्साहित और शांत था। आखिरकार देव को मारने से एक बड़ा खतरा खत्म हो गया और भविष्य में उन्हें बहुत सी परेशानियों से बचाया जा सकेगा। हालांकि फीनिक्स संप्रदाय नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन देव के बिना फीनिक्स संप्रदाय अब उल्लेख के लायक नहीं था। यह सच है। शरत ने अब ज्यादा नहीं सोचा और मुस्कुराया। शाही पूर्वज ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के अंतिम चरण का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र के शिखर में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर, और उसे ड्रैगन दाव क्षेत्र की झलक पाने का भी मौका है। जब वह कोई कदम उठाएगा तो शायद हम भी बच न पाए। सो बलियाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ 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 हाँ। मुख्य हॉल में राजेंद्र और बाकी लोगों की हंसी एक साथ फैल गई। लेकिन फिर सुबलियाओं की अंतरिक्ष अंगूठी कहाँ गई? रमा, जो चुप थी, अचानक बोल पड़ी। उसके शब्दों से हॉल में सन्नाटा छा गया। दरअसल जिस क्षण देव की मृत्यु हुई, उनकी सबसे बड़ी चिंता उसका भंडारण थैला था। बात बस इतनी थी कि 5 महासंप्रदायों के गठबंधन के कारण वे फेस के बारे में इतना चिंतित थे कि पूछ ही नहीं पाए। और तो और आखिरकार देव को मारने वाला वे नहीं, बल्कि शाही पूर्वज थे। अगर वे पूछते तो क्या यह शाही पूर्वज का अनादर नहीं होता? लेकिन इस समय दानव अमर पवित्र क्षेत्र खुलने वाला था, और उसके खुलने के बाद 5 महासंप्रदायों का यह अस्थायी गठबंधन निश्चित रूप से टूट जाएगा। इसके अलावा यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, इसलिए रमा आखिरकार पहले पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। उनके विचार से 120 अरब आत्मा रत्न और देव ने जो सर्वोच्च पास प्राप्त किया था, वे सभी उसके अंतरिक्ष वलय में ही होने चाहिए। ये दोनों वस्तुएं, चाहे कोई भी हो, अत्यंत प्रतिष्ठित थीं। खासकर शाही पूर्वज एक सदस्य थे युद्ध देवता संप्रदाय का। यदि भंडारण थैली शाही पूर्वज को मिल जाती तो 120 अरब आत्मा रत्न और सर्वोच्च मार्ग सभी युद्ध देवता संप्रदाय द्वारा ले लिए जाते। देव को मारने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद केवल अंतिम लाभ युद्ध देवता संप्रदाय को मिलने के लिए यह स्पष्ट था कि अन्य 4 महासंप्रदाय प्रसन्न नहीं होंगे। और वास्तव में रमा के यह पूछने के बाद सभी की निगाहें निसर्ग पर टिक गईं। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? निसर्ग ने भौहें चढ़ाई और ठंडी खींच के साथ कहा, मुझे देखना बेकार है। जब शाही पूर्वज ने सुबलियाओं को मारा था तो उन्होंने उसे स्कैन किया था, लेकिन कोई अंतरिक्ष वलय नहीं था। तो फिर शाही पूर्वज ने पहले सुबलियाओं को क्यों नहीं पकड़ा, उसकी आत्मा की खोज क्यों नहीं की, या उससे पूछताछ क्यों नहीं की? राजेंद्र ने पूछा। यह सुनकर निसर्ग ने तुरंत गुस्सा दिखाया। राजेंद्र, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आपको शाही पूर्वज पर शक है या मेरे युद्ध देवता संप्रदाय पर कि हमने गुप्त रूप से यह सर्वोच्च दर्रा हासिल कर लिया? जब हमने गठबंधन बनाया था तब यह तय हो चुका था कि न तो सर्वोच्च दर्रा और न ही 120 अरब आत्मा रत्न, चाहे किसी भी संप्रदाय ने उन्हें प्राप्त किया हो, गुप्त रूप से रखे जाने की अनुमति होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा युद्ध देवता संप्रदाय अपनी बात से मुकर जाए? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद शाही पूर्वज से जाकर पूछ सकते हैं। शाही पूर्वज की कार्य करने की इच्छा शक्ति पहले से ही आपको बहुत सम्मान दे रही थी, फिर भी आप यहाँ उन पर शक करने की हिम्मत कर रहे हैं। यह सुनकर राजेंद्र और बाकी सभी के चेहरे बदल गए। शाही पूर्वज से सवाल, यह तो मौत को दावत देना था। लेकिन इस मामले को स्पष्ट किए बिना वे सभी अनिच्छुक थे। यह 120 अरब आत्मा रत्न थे। इतनी बड़ी राशि, अगर 5 महापंथ इसे बांट भी लें तो भी प्रत्येक संप्रदाय को 24 अरब मिलेंगे। यह राशि लगभग उस धन के बराबर थी जो उन्होंने इतने वर्षों में जमा किया था, और वह सर्वोच्च दर्रा था। इस वस्तु के साथ
दानव अमर पवित्र क्षेत्र में अपार भाग्य प्राप्त करना बहुत संभव था, जैसे पिछली बार वन ब्लेड पैलेस ने, जिसने केवल सबसे शक्तिशाली दर्रे पर भरोसा करके एक पृथ्वी नीदर श्रेणी का उपकरण प्राप्त किया था। शायद उन्होंने अन्य भाग्य भी प्राप्त किए हों, बस दूसरों को पता न हो। यदि सबसे शक्तिशाली दर्रा पृथ्वी नीदर श्रेणी की वस्तुएं दे सकता है, तो क्या सर्वोच्च दर्रा संभावित रूप से स्वर्गीय गहन श्रेणी की वस्तुएं नहीं दे सकता? स्वर्गीय गहन श्रेणी, ऐसी चीजें ड्रैगन रेवरेंट क्षेत्र जितनी ही दुर्लभ थीं, पूरी तरह से अथाह मूल्य। ज्यादा मत सोचो। यह देखकर कि सभी अभी भी चुप थे, निसर्ग ने अधीरता से कहा, यह बूढ़ा अपनी जान की कसम खाता है कि मेरे युद्ध देवता संप्रदाय को सुबलियाओं का अंतरिक्ष वलय नहीं मिला। इसके अलावा जब दानव अमर पवित्र क्षेत्र खुलेगा, तो जिस भी स्थान पर पास होगा, वहां एक निशान दिखाई देगा। पास का स्तर जितना ऊंचा होगा, निशान उतना ही मजबूत होगा। उस समय अगर सर्वोच्च पास सचमुच प्रकट हो जाए, तो क्या तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मेरे युद्ध देवता संप्रदाय को वह मिल गया है? यह सुनकर सभी चुप रहे, लेकिन मन ही मन उपहास किया। अगर आपके युद्ध देवता संप्रदाय ने इसे सचमुच प्राप्त किया, लेकिन युद्ध देवता संप्रदाय के भीतर इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या हमें तब भी पता नहीं चलेगा? हाँ, जब दानव अमर पवित्र क्षेत्र खुलेगा, तो पास वाली किसी भी जगह को चिन्हित कर दिया जाएगा, लेकिन यह चिन्ह केवल पास के लिए ही है। कोई नहीं जानता कि वास्तव में पास का इस्तेमाल किसने किया। उनके हाव भाव देखकर निसर्ग ने भी उनके मन की बात भांप ली, लेकिन वह ज्यादा कुछ कहने के लिए बहुत आलसी था। अगर उसे नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या उन्हें उसे मजबूर करना पड़ा? ड्रैगन मार्शल सिटी के पश्चिमी द्वार से कुछ ही दूरी पर एक विशाल प्रभाकर था। इस प्रभाकर में घने विशाल वृक्ष थे, लेकिन वे हरे भरे नहीं थे, वे सभी मुरझाए हुए थे। कहा जाता है कि एक महाशक्ति ने कभी यहाँ साधना की थी, और उसकी साधना तकनीक स्वर्ग विरोधी थी, जिसने सारी आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर लिया था, जिसके कारण यहाँ के वृक्ष कभी ठीक नहीं हुए और बहुत पहले ही मर गए। और वास्तव में यहाँ कोई आध्यात्मिक ची मौजूद नहीं थी, मानो यह दूसरी जगहों से अलग दुनिया हो। इस जगह के किनारे पर खड़े होकर एक कदम आगे बढ़ा और आध्यात्मिक ची गायब हो गई, एक कदम पीछे हटा और आध्यात्मिक ची फिर से प्रकट हो गई। सचमुच विचित्र। और इस समय इस जंगल में एक पीछा शुरू हो रहा था। जिस व्यक्ति का पीछा किया जा रहा था, वह एक युवक था जो लगभग 30 साल का लग रहा था। वह सुंदर था, उसके शरीर पर खून के धब्बे थे और उसका चेहरा पीला था। जैसे ही वह भागा, अनजाने में उससे ड्रैगन स्पिरिट लोक के प्रारंभिक चरण की आभा निकल पड़ी। 30 साल की उम्र में ड्रैगन स्पिरिट लोक के प्रारंभिक चरण तक पहुंचने के लिए उसकी प्रतिभा को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी यह स्वीकार्य है। इस युवक के पीछे कई आकृतियां थीं। नेता एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसकी दाढ़ी घनी थी। उसकी मुस्कान भयावह थी, मानो कोई खेल खेल रहा हो। उसके पूरे शरीर से ड्रैगन स्पिरिट लोक के अंतिम चरण की आभा निकल रही थी। वह आसानी से उस युवक को पकड़ सकता था, लेकिन वह लगातार उसके पीछे पीछे चलता रहा। पीछा करते हुए वह बड़ा आदमी अपने आसपास के लोगों से बातें कर रहा था और उसका चंचल इरादा और भी मजबूत होता जा रहा था। भूपेश, लगभग 30,000 किलोमीटर आगे ब्लैक वाइंड क्लिफ है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुबलियाओं की तरह ब्लैक वाइंड क्लिफ तक भाग सकते हो? बड़े आदमी ने भूपेश की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सीधे शब्दों में कहूँ तो उस घमंडी सुबलियाओं को भी ब्लैक वाइंड क्लिफ में घुसने का मौका नहीं मिला, बल्कि वह उसके बाहर ही मर गया। अपनी अल्प क्षमताओं के साथ तुम ब्लैक वाइंड क्लिफ में शरण लेने का सपना कैसे देख सकते हो? भूपेश नाम के युवक ने यह सुना और ठंडी खींच के बिना नहीं रह सका, अगर अंत में वह भयानक शक्ति केंद्र न दिखाई देता।
तो सुजुन निश्चित रूप से नहीं मरता, और वह इतने सारे ड्रैगन सॉवरेन क्षेत्र की शक्तियों के घेरे में इतनी दूर भागने में सफल रहा, ब्लैक वाइंड क्लिफ में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर। यह सुजुन की दुर्जेय शक्ति का प्रमाण है। उसके लिए तुम चींटियों के अलावा कुछ नहीं हो। तुम्हें उसे घमंडी कहने का क्या अधिकार है? हम मूर्ख जो अपनी जगह नहीं जानता। उस बड़े आदमी ने खींचकर कहा, फिर आगे कहा, अगर वह घमंडी नहीं होता तो वह 5 महासंप्रदायों को एक साथ उसका पीछा करने के लिए कैसे उकसा सकता था? वह खुद को क्या समझता था? मुझे लगता है कि तुम भी उसके जैसे ही हो। जाहिर है ज्यादा क्षमता नहीं रखते, फिर भी तुम उस आत्मा औषधि को छीनने की हिम्मत करते हो जिस पर हमारी नजर थी। आज न केवल तुम यह आत्मा औषधि सौंपोगे, बल्कि तुम्हारा जीवन भी यहीं समाप्त हो जाएगा। अगर सुजुन की मृत्यु नहीं हुई होती तो क्या तुम उसके सामने ऐसा बोलने की हिम्मत कर पाते? भूपेश ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। इस तरह बोलने का कारण सिर्फ समय काटना था। वास्तव में भूपेश और इस हट्टे-कट्टे आदमी का देव से कोई रिश्ता नहीं था, और यह पीछा सिर्फ इसलिए था क्योंकि दोनों पक्षों ने एक साथ एक आत्मा औषधि पर नजरें गड़ा दी थीं। लेकिन भूपेश पहले ही उसे पा चुका था और उसे हासिल कर लिया था। यह हट्टा-कट्टा आदमी और उसके साथी घमंडी थे और सोचते थे कि इस जगह पर उन्होंने जो कहा उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, और यहाँ तक कि भूपेश जो उनसे पहले था यहाँ मरने वाला था, इसीलिए उन्होंने इतना खुलकर बोलने की हिम्मत की। जहाँ तक भूपेश द्वारा देव के लिए खंडन करने की बात है, तो ऐसा इसलिए नहीं था कि वह सचमुच देव का सम्मान करता था, यह सिर्फ समय काटने का एक बहाना था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि देव की घेराबंदी से पहले ही देव का उससे थोड़ा बहुत रिश्ता बन चुका था। अगर वह सुबलियाओ सचमुच मेरे सामने होता तो स्वाभाविक रूप से मैं ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन वह तो मर चुका है और कभी पुनर्जीवित नहीं हो सकता। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ उसकी चापलूसी करके वह तुम्हें बचाने के लिए अपनी कब्र से बाहर आ सकता है? नहीं, अब उसकी कब्र भी नहीं है। उसका शरीर और आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। हा हा हा। वह हट्टा-कट्टा आदमी अचानक हंस पड़ा, फिर उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव आ गया। और तुम जल्द ही उस सुजुन के साथ जाओगे जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, हट्टा-कट्टा आदमी अब हिचकिचाया नहीं। उसकी गति अचानक तेज हो गई और ड्रैगन स्पिरिट लोक के अंतिम चरण में उसकी साधना तुरंत भड़क उठी। उसके आसपास के कई लोग, जिनमें से सबसे निचले स्तर पर ड्रैगन स्पिरिट लोक के मध्य चरण में थे, भी तेजी से आगे बढ़े, सीधे भूपेश के सामने पहुंच गए और उसका रास्ता रोक दिया। आत्मा औषधि मुझे दे दो और मैं तुम्हें पूरी तरह से मृत अवस्था में छोड़ दूंगा, हट्टे-कट्टे आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। भूपेश के हाव भाव बदल गए, उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी और उसके सुंदर चेहरे पर संघर्ष का भाव झलक रहा था। अगर मैं तुम्हें स्पिरिट मेडिसिन दे दूं, तो क्या तुम मुझे इस बार जाने दोगे? कैसा रहेगा? भूपेश ने एक पल बाद पूछा। इस बार जाने दोगे? हाँ 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 हाँ, हट्टे-कट्टे आदमी ने हंसते हुए कहा। हकीकत, तुमने मेरे जतिन से कुछ चुराया है और फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? तुम्हें एक पूरी तरह से मृत शरीर में छोड़ देना तुम्हारे पिछले जन्म में अर्जित एक आशीर्वाद है। भूपेश ने दांत पीसकर अपने हाथ में रखे पैकेट से एक स्पिरिट मेडिसिन निकाली। वह अभी ड्रैगन स्पिरिट लोक के प्रारंभिक चरण में ही था, इसलिए उसके लिए करोड़ों स्पिरिट स्टोन्स की कीमत वाली एक स्थानिक अंगूठी प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो तुम्हें यह स्पिरिट मेडिसिन भी नहीं मिलेगी। भूपेश के चेहरे पर निर्दयता झलक रही थी और एक जोरदार झटके के साथ आत्मा औषधि तुरंत मुरझा गई, पलक झपकते ही सूखे खरपतवार में बदल गई। धिक्कार है।
यह दृश्य देखकर हट्टे-कट्टे जतिन और अन्य लोगों ने तुरंत तीव्र क्रोध दिखाया और बिना एक शब्द कहे वे सीधे भूपेश की ओर दौड़ पड़े। उनके साधना स्तर ने भूपेश के स्तर को मजबूती से दबा दिया और अब क्रोध में आकर जब उनकी हथेलियां नीचे उतरीं तो भूपेश के पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था, भागने की तो बात ही छोड़िए। उसने देखा कि हथेली भूपेश के सिर पर लगने वाली थी और भूपेश ने अपनी आंखें भी बंद कर लीं मौत का इंतजार करते हुए। लेकिन काफी देर बाद भी उसे हथेली नीचे गिरती हुई महसूस नहीं हुई। अपनी उलझन में भूपेश अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं पाया और उसने देखा कि जतिन और अन्य लोग उसकी ओर देख रहे थे, या यूं कहें कि उसके पीछे देख रहे थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और सिर घुमाकर देखा, तभी उसे एक सफेद बालों वाला बूढ़ा दिखाई दिया जो किसी अनजान समय पर वहां प्रकट हुआ था। उसके प्रकट होने की वजह से ही जतिन का हमला टल गया था। वरिष्ठ आप। भूपेश के मन में एक हल्की सी उत्तेजना हुई और उसने मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति चुपचाप प्रकट हो सकता है, उसकी साधना से कहीं ज्यादा ऊंची होगी, जतिन और बाकियों से भी ऊंची। अगर वह इस व्यक्ति का इस्तेमाल करके बच सकता है तो यह उसके लिए एक मौका होगा। इसलिए उसने बड़े सम्मान के साथ बात की, जरा भी सीमा लांघने की हिम्मत नहीं की। और जतिन और बाकियों ने भी इस बूढ़े को देखकर भौहें चढ़ाई। बूढ़े की नजर से जतिन और बाकियों को क्यूई का कोई निशान नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से साफ देखा था कि बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट हो गया था और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। यह साबित करने के लिए काफी था कि बूढ़े व्यक्ति की साधना उनसे कहीं ज्यादा ऊंची थी और संभवतः वे ड्रैगन स्पिरिट लोक शिखर या यहाँ तक कि पौराणिक ड्रैगन गॉड लोक शिखर तक पहुंच चुके थे। हालांकि अपनी आशंका के बावजूद जतिन और अन्य लोग ज्यादा डरे हुए नहीं थे, क्योंकि यह जगह ड्रैगन मार्शल सिटी के पास थी और उनका संप्रदाय ड्रैगन मार्शल सिटी में था। उनके लिए एक ड्रैगन गॉड लोक विशेषज्ञ एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन उनके संप्रदाय के लिए भले ही एक ड्रैगन गॉड लोक विशेषज्ञ शक्तिशाली था, फिर भी उसे उकसाया नहीं जा सकता था। आप कौन हैं? जतिन ने एक पल सोचा और कहा, हम दूसरे दर्जे के संप्रदाय सागर दृष्टि संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय शिष्य हैं। महामहिम, आपने सागर दृष्टि संप्रदाय का नाम जरूर सुना होगा। इस व्यक्ति ने हमारे सागर दृष्टि संप्रदाय की आत्मा औषधि चुरा ली और बिना अनुमति के उसे नष्ट भी कर दिया, जो निस्संदेह हमारे सागर दृष्टि संप्रदाय के मुंह पर तमाचा है। इसलिए महामहिम, हम दोनों की भलाई के लिए इस मामले में हस्तक्षेप न करें तो बेहतर होगा। जतिन सचमुच शक्ति का प्रयोग करने में माहिर था, बार बार मेरा सागर दृष्टि संप्रदाय कहता था। देव ने स्वाभाविक रूप से सागर दृष्टि संप्रदाय का नाम सुना था। यह वास्तव में एक दोयम दर्जे का संप्रदाय था, लेकिन दोयम दर्जे के संप्रदायों में इसका कोई स्थान नहीं था। सटीक रूप से कहें तो इसे दोयम दर्जे का संप्रदाय कहना मुश्किल ही था। सभी दोयम दर्जे के संप्रदायों में सबसे नीचे और असली ताकत के मामले में यह तीसरे दर्जे के संप्रदाय वर्षावन संप्रदाय से भी कमतर हो सकता था। वरिष्ठ, यह वैसा नहीं है जैसा वह कह रहा है। मैंने सागर दृष्टि संप्रदाय की आत्मा औषधि नहीं चुराई। मैंने इस आत्मा औषधि को पहले खोजा था और बाद में उन्हें भी मिला, लेकिन जब मैंने इसे उठाया तो उन्होंने दावा किया कि मैंने उनके सागर दृष्टि संप्रदाय की आत्मा औषधि चुरा ली है। मैं तो बस एक ढीला साधक हूँ। अगर मुझे पता होता कि वे सागर दृष्टि संप्रदाय से हैं, तो मैं उनसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे करता, भूपेश ने जल्दी से समझाया। अभी भी बहस करने की हिम्मत? जतिन ने घूर कर देखा और यह देखकर कि उसके सामने वाला बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, उसे थोड़ी राहत मिली, यह सोचकर कि सामने वाला सागर दृष्टि संप्रदाय के नाम से डर गया होगा। यह सोचकर जतिन और भी आश्वस्त हो गया और बोला,
कोई बात नहीं, इस मामले का महामहिम से कोई लेना देना नहीं है। मेरे विचार से महामहिम की साधना पहले ही ड्रैगन आत्मा क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जानी चाहिए थी, है ना? आप ड्रैगन देव क्षेत्र में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर हैं। कृपया ज्यादा ध्यान देकर ड्रैगन देव क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर न गंवाएं। बोलते रहो। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और शांति से जतिन की ओर देखा। हालांकि उसका चेहरा बूढ़ा था, लेकिन जब वह बोला तो उसकी आवाज बहुत जवान थी, उसके रूपरंग से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। जतिन ने गहरी भौहें चढ़ाई और कहा, मेरे सागर दृष्टि संप्रदाय में अनगिनत ड्रैगन देव क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। औरों की तो बात ही छोड़िए, कुलीन शिष्यों में से सिर्फ शीर्ष 10 वरिष्ठ भाई ही ड्रैगन देव क्षेत्र के हैं, और बुजुर्गों की संख्या तो और भी ज्यादा है। संप्रदाय गुरु अपने हाथ के एक झटके से हजारझांग पर्वत को चीर सकता है, उसकी शक्ति असीम है। मेरे सागर दृष्टि संप्रदाय को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। और फिर बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा। और फिर? जतिन की भौहें और भी गहरी हो गईं, उसकी नजर सफेद बालों वाले बूढ़े पर टिक गई और उसने गहरी आवाज में कहा, महामहिम, लगता है आप सचमुच इस कीचड़ भरे पानी में उलझने वाले हैं। आप असल में कौन हैं? आप अभी मेरे बारे में बात कर रहे थे और अब आपको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं? सफेद बालों वाला बूढ़ा मुस्कुराया, उसके कपड़े हल्के से चमक रहे थे और एक भ्रामक आकृति सबके सामने प्रकट हुई। तुम। जब उन्होंने इस आकृति को देखा तो जतिन और बाकी सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, उनके चेहरे एकदम बदल गए। सिर्फ जतिन और बाकी लोग ही नहीं थे, भूपेश भी, जो उस बूढ़े आदमी के सामने खड़ा था और उसे लग रहा था कि कोई उसका समर्थक है। उसकी पुतलियां सिकुड़ रही थीं, बार बार पीछे हट रहा था। उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। तुम। जतिन की सांसें तेज चल रही थीं, मानो किसी भी पल उसका दम घुट सकता है। वह उन शब्दों को जोर से कहना चाहता था, लेकिन किसी वजह से, हालांकि वे शब्द उसकी ज़बान पर थे, वह उन्हें बोल नहीं पा रहा था। हाँ, मैं ही हूँ। उस अलौकिक आकृति को पता लग रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। उसने थोड़ा सिर हिलाया, उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी होती गई। यह सुनकर जतिन और बाकी लोगों के सिर में झुनझुनी होने लगी। अगर पहले वाले शब्द न होते तो वे इतने डरे हुए नहीं होते। आखिरकार अगर वह वही होता तो क्या होता? उसे उससे कोई शिकायत नहीं थी और सागर दृष्टि संप्रदाय को भी फीनिक्स संप्रदाय से कोई शिकायत नहीं थी। दरअसल जब फीनिक्स संप्रदाय को चौक पर सर्वोच्च पास मिला और 5 महासंप्रदायों ने उसका खंडन किया, तो सागर दृष्टि संप्रदाय तटस्थ रहा, किसी भी पक्ष की मदद नहीं की। आखिरकार दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन वह जतिन को दूसरे पक्ष के आने के बाद कहे गए पहले शब्द याद आ गए। तुम अभी मेरे बारे में बात कर रहे थे और अब तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। यह सोचकर जतिन ने चाहा कि काश वह खुद को 2-4 थप्पड़ मार पाता। उसका मुंह इतना कंजूस, नायक बनने के लिए इतना आतुर। भूपेश के सामने दिखावा करने और सुबलियाओं का अपमान करने पर इतना जोर क्यों दे रहा था? वरना वह इस स्थिति में कैसे पहुंच सकता था? सुजुन। जतिन का दिमाग एक पल के लिए तेजी से घूम गया, फिर आखिरकार उसने प्रतिक्रिया दी, धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा पछतावे से भरा था और उसने तुरंत दया की भीख मांगी। लेकिन उस अलौकिक आकृति ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं सुजुन नहीं हूँ, मैं तो बस वही घमंडी, लापरवाह इंसान हूँ जिसके बारे में तुमने बात की थी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जतिन का चेहरा एकदम बदल गया और वह लगातार झुककर प्रणाम करता रहा। सुजुन, मेरा इरादा तुम्हें अपमानित करने का नहीं था। मैं तो बस
सुजुन, मेरी जान बख्श दो। सिर्फ वही नहीं था, उसके आसपास के कई लोगों के चेहरे भी पीले और राख जैसे हो गए थे। उनके दिलों में गहरी निराशा छा गई और वे जतिन के प्रति अपनी नजरों में गहरी नफरत जाहिर करने से खुद को नहीं रोक पाए। पहले के सारे शब्द जतिन के मुंह से निकले थे, वे पूरी तरह से दोषी थे। आत्महत्या कर लो, मैं तुम्हें पूरी तरह से मृत अवस्था में छोड़ जाऊंगा, अलौकिक आकृति ने शांति से कहा। वह स्वाभाविक रूप से देव था, जो रक्त देवता कौवे के भीतर छिपा हुआ था और काली पवन चट्टान से निकला था। हालांकि बाहर जादुई तत्व मौजूद थे, वह किसी भी समय अपने भौतिक शरीर को पुनः संघनित कर सकता था, लेकिन इसके लिए समय की आवश्यकता थी। दानव अमर पवित्र क्षेत्र आधे दिन में खुलने वाला था और उसके पास अपने भौतिक शरीर को पूरी तरह संघनित करने का समय नहीं था। इसलिए उसने अभी इसे संघनित न करने का निर्णय लिया। यदि दानव अमर पवित्र क्षेत्र में जादुई तत्व होते तो वह उन्हें वहां संघनित कर सकता था, यदि नहीं तो बाहर आने के बाद उन्हें संघनित करने में देर नहीं लगेगी। काली पवन चट्टान से निकलने के बाद बूढ़ा व्यक्ति, जो रक्त देवता कौवा था, देव को ड्रैगन मार्शल सिटी और उस सराय में ले गया जहां देव पहले रुका था, लेकिन उसे वह नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। अंततः अपने पीछे छोड़ी गई आध्यात्मिक छाप के अनुरूप देव को यह स्थान मिला। भूपेश और देव के बीच पहले बताई गई आत्मीयता ठीक घेरेबंदी और हत्या से पहले की थी, जब देव ने चुपचाप भूपेश के शरीर पर अपनी स्थानिक अंगूठी पहना दी थी। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि देव अपनी स्थानिक अंगूठी किसी और पर पहना देगा, यहाँ तक कि भूपेश को भी नहीं पता था। 5 महासंप्रदायों के लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। भूपेश, जतिन और अन्य लोग देव को क्यों जानते थे, यह बात और भी सरल थी। वे सभी देव को देख चुके थे, चाहे चौक में हो या सराय में। संप्रदाय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद जब देव सराय में लौटा तो इन सभी लोगों ने देव को सुजुन कहकर सम्मानपूर्वक बधाई दी थी। आत्महत्या कर लो। देव के शब्द सुनकर जतिन और अन्य लोग तुरंत निराशा से भर गए। सुजुन, मेरी जान बख्श दो। जतिन दुखी होकर चिल्लाया और खुद को बार बार थप्पड़ मारता रहा जब तक कि उसका चेहरा लाल और सूज नहीं गया। सुजुन, तुम एक महान इंसान हो जो किसी तुच्छ व्यक्ति के स्तर तक नहीं गिरते। हम तुम्हारे सामने चींटियों से भी कम हैं, कृपया इस बार हमें छोड़ दो। उनका देव से लड़ने का कोई इरादा नहीं था, न ही उन्होंने भागने के बारे में सोचा था। यह एक मजाक था। उन्होंने खुद देखा था कि कैसे देव ने चौक में वांग परिवार के स्याही पूर्वज को सीधे नष्ट कर दिया था। वह एक शिखर छद्म सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था, जो पौराणिक ड्रैगन सम्राट के प्रवेश से बस एक कदम दूर था। इसके अलावा इतने सारे ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ कुछ समय के लिए भी देव को रोकने में नाकाम रहे थे। उसकी ताकत स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, वे उसका मुकाबला कैसे कर सकते थे। देव एक पल के लिए जतिन और बाकियों को घूरता रहा, उसकी निगाहें और भी ठंडी होती गईं। फिर अचानक उसने हाथ हिलाया और साधना की एक तेज शक्ति, मानो तेज हवा, सीधे जतिन और बाकियों की ओर बही। सुजुन, हम। बैंग बैंग बैंग। यह देखकर जतिन और बाकी लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक के बाद एक दबी हुई धमाकों के साथ भूपेश को छोड़कर सबके शरीर सीधे फट गए और यहाँ तक कि उनकी आत्माएं भी देव ने तुरंत नष्ट कर दीं। हिस। अपने आसपास खून की गंध और जतिन और बाकी लोगों के शरीर के फटने के दुखद दृश्य को याद करते हुए भूपेश गहरी ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी नजर में एक लेट स्टेज ड्रैगन स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ एक अजय शक्ति थी, जो उसे आसानी से मार सकती थी। फिर भी देव के हाथों में ऐसी शक्तियों को सीधे नष्ट होने से पहले बोलने का मौका भी नहीं मिलता था। हालांकि उसका दिमाग तेजी से काम करता था।
हालांकि वह बेहद डरा हुआ था, फिर भी वह मुड़ा, एक घुटने के बल बैठा, सिर नीचे झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा, जूनियर भूपेश सुजुन का अभिवादन। देव ने उसे बहुत देर तक घूरा, फिर शांति से कहा, उठो। शुक्रिया सुजुन। भूपेश का शरीर कांप उठा और वह जल्दी से खड़ा हो गया। तुम्हारे पास मेरा कुछ है, देव ने कहा। तुम्हारा कुछ? भूपेश चौंक गया और एक और धमाके के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और चिल्लाया, सुजुन, यह जूनियर तो बस एक ढीला साधक है। अगर तुम प्रकट नहीं होते तो मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख पाता, और मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं लिया है। अगर मैंने सचमुच कुछ लिया भी है तो अनजाने में ही लिया होगा। यह जूनियर अब मेरे पास जो कुछ भी है उसे निकाल लेगा। कृपया देख लेना कि तुम्हारा कुछ है या नहीं, और ले लेना। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, भूपेश ने तुरंत अपना थैला नीचे उतार दिया, और देव के आश्चर्य के लिए उसने अपने कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए। जरूरत नहीं है, मैंने नहीं कहा कि तुमने इसे चुराया है। देव ने अपना सिर हिलाया और उसके हाथ के एक झटके से भूपेश के शरीर से एक स्थानिक अंगूठी तुरंत उड़ गई। यह स्थानिक अंगूठी देखते ही भूपेश का चेहरा एकदम बदल गया। सुजुन, यह सचमुच ऐसी चीज नहीं है जो मैंने ली हो। मुझे मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि यह मेरे शरीर पर है। बस बहुत हो गया। देव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसने यह स्थानिक अंगूठी खुद दूसरे व्यक्ति को पहनाई थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि यह उसने नहीं ली है। देव की बातें सुनकर, हालांकि भूपेश अभी भी समझाना चाहता था, उसके पास जल्दी से अपना मुंह बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था, और वह सर्दियों में सिकाड़ा की तरह चुप रहा। अपना सिर उठाओ, देव ने कहा। भूपेश का शरीर जोर से कांप उठा। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसने परिवार के 18वीं पीढ़ी के पूर्वजों को नाराज किया है तो फिर उस पर यह अशुभ नक्षत्र का निशान कैसे लगा हुआ है। कहा जाता था कि जब सुजुन लोगों को मारता था तो वह पलक भी नहीं झपकाता था, खासकर अपने जैसी चींटी को। वह अपनी एक ही उंगली से हजारों चींटियों को बिना किसी परवाह के कुचल सकता था, चाहे वह चौक पर हो या अभी जब उसने जतिन और अन्य लोगों को मारा था। भूपेश जानता था कि यह कोई अफवाह नहीं थी, यह सच था। सुजुन ने सचमुच बिना पलक झपकाए लोगों को मार डाला था। मैंने यह अंगूठी तुम्हें पहनाई है, तुम्हें अब और समझाने की जरूरत नहीं है, देव ने कहा। तुमने इसे मुझे पहनाया है? भूपेश दंग रह गया, फिर तुरंत बोला, सुजुन की साधना अद्भुत है, उसकी साधना का आधार बेजोड़ है, वह सचमुच इस दुनिया में एक दिव्य देवता है। तुम्हारे मुकाबले तो जूनियर चींटी के बराबर भी नहीं है। तुमने जूनियर पर आकाशीय वलय पहना दिया, और जूनियर को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं जूनियर के लिए उसकी अच्छी तरह देखभाल करता। मैं उसे हर समय अपने पास कैसे रख सकता था? अगर कोई और ले लेता तो जूनियर मरना ही पसंद करता। देव ने भूपेश की तरफ देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। तुम्हारी साधना ऊंची नहीं है, लेकिन तुम्हारी चापलूसी अव्वल दर्जे की है। मेरी हिम्मत नहीं होगी, मेरी हिम्मत नहीं होगी। सीनियर की तुलना में मैं शुरू भी कैसे कर सकता हूँ? भूपेश फिर से उसकी चापलूसी करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने कहा, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। अरे, क्या वह बस यही नहीं कह रहा था कि सुजुन की चापलूसी उससे भी बेहतर थी? सब खत्म, उसने अपनी गलती मान ली थी। देव स्वाभाविक रूप से उसके मन की बात समझ गया और उससे बहस करने की हिम्मत नहीं उठा सका। उसके हाथ के एक इशारे से भूपेश की आंखों के सामने एक स्थानिक वलय तुरंत प्रकट हो गया। तुमने मेरी चीजों को बहुत अच्छी तरह से रखा है, इसलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ।
इस स्थानिक वलय के अंदर 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, एक उच्च श्रेणी का पर्पल गोल्ड ड्रैगन कौशल, एक उच्च श्रेणी का पर्पल गोल्ड हथियार और एक रक्षात्मक उपकरण हैं। तुम्हारी वर्तमान साधना के साथ अभी के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। क्या? भूपेश का दिमाग जोर से फट गया। इन वस्तुओं के ग्रेड सुनकर एक पल के लिए भूपेश अपने दिल का डर भी भूल गया। 10 लाख स्पिरिट स्टोन। अपनी साधना की शुरुआत से लेकर अब तक वह हमेशा मितव्ययी रहा था, लेकिन इस समय भी उसने जो स्पिरिट स्टोन जमा किए थे वे केवल लगभग 3 लाख थे। और वहां उच्च श्रेणी के बैंगनी सुनहरे ड्रैगन कौशल, हथियार और रक्षात्मक उपकरण थे। इनमें से प्रत्येक की कीमत शायद कई मिलियन या करोड़ों स्पिरिट स्टोन्स के बराबर थी, है ना? और एक स्थानिक वलय भी था। सिर्फ इस स्थानिक वलय की कीमत लगभग 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स थी। उस समय भूपेश को ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई बड़ा पाई गिर पड़ा हो, जो उसे इतनी जोर से लगी कि उसे चक्कर आ गया। उसने अनजाने में सुजुन पर एहसान कर दिया था और उसे इतने सारे खजाने मिले थे। हे भगवान, ऐसी आकस्मिक घटनाएं और भी जोर से घटे। उसके लार टपकाते चेहरे को देखकर देव ने न तो उसका तिरस्कार किया और न ही उसे तुच्छ जाना। उसे अचानक याद आया कि अपने पिछले जन्म में जब उसने पहली बार साधना शुरू की थी तो एक स्पिरिट स्टोन मिलने पर भी वह इतना उत्साहित हो जाता था कि कई दिनों तक सो नहीं पाता था। अब उसे याद करके उस समय का वह आनंद शायद फिर कभी न मिले। वहां और समय बर्बाद किए बिना देव ने धीरे से अपनी हथेली हिलाई और एक साधना शक्ति तुरंत प्रकट हुई, जिसने भूपेश की उसे देखने की स्मृति को मिटा दिया। केवल जतिन और भूपेश ही जानते थे कि वह अभी भी जीवित है। जतिन और अन्य लोग मर चुके थे और देव भूपेश को नहीं मार सकता था, इसलिए उसकी स्मृति को मिटाना ही सबसे अच्छा परिणाम था। यह सब करने के बाद देव वहां से चला गया। केवल भूपेश घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक आकाशीय अंगूठी थी। उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। दोपहर जल्दी ही बीत गई, चांदनी फैल गई और रात चुपचाप छा गई। देव ने शुरू में फीनिक्स संप्रदाय में लौटने के लिए रुई छाप का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन अंततः उसने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले उसे नहीं पता था कि 5 महासंप्रदायों द्वारा स्थापित आकाश कारावास का पर्दा हटा दिया गया था या नहीं। यदि इसे हटा दिया गया होता तो यह ठीक होता, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो एक बार जब वह रुई छाप का उपयोग करता तो 5 सुपर संप्रदायों को पता चल जाता कि वह अभी भी जीवित है। हालांकि देव अब 3 ड्रैगन सम्राटों, 20 छद्म सम्राटों और सैकड़ों ड्रैगन देव क्षेत्र के शिखर रक्तदेव कौवों को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन ये वास्तव में पर्याप्त नहीं थे। सिर्फ भयानक शाही पूर्वज ही उसे मारने के लिए पर्याप्त थे। 5 महासंप्रदायों ने इस बार इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी, साफ तौर पर उसे मारने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। एक बार जब उन्हें पता चल गया कि वह अभी भी जीवित है, तो वे उसे फिर से घेरने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। और वन ब्लेड पैलेस, स्टार्क परिवार और अन्य लोगों को नहीं पता था कि वह जीवित है। अगर 5 महासंप्रदायों ने कोई कदम उठाया तो चाहकर भी उनके पास मदद करने का समय नहीं होगा। दूसरी बात, अगली सुबह दानव अमर पवित्र क्षेत्र जल्दी खुल जाएगा और समय भी उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। तीसरी बात, यह बात कि वह अभी भी जीवित है अंततः पता चल ही जाएगी, लेकिन देव इसे यथासंभव टालना चाहता था जब तक कि वह 5 महासंप्रदायों से मुकाबला करने में सक्षम न हो जाए। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देव को अभी भी लगा कि अभी किसी को यह पता न चलने देना ही बेहतर है कि वह अभी जीवित है। जहां तक दानव अमर पवित्र क्षेत्र में जाने की बात है, देव ने मूल रूप से ईशान और अन्य लोगों को इसका अनुभव कराने के लिए ले जाने की योजना बनाई थी,
लेकिन सर्वोच्च मार्ग उसके हाथ में था और ईशान और अन्य लोग शायद उस समय वन ब्लेड पैलेस में थे। अगर वह प्रकट होता तो निस्संदेह उसका तुरंत पर्दाफाश हो जाता। कौन जानता था कि वन ब्लेड पैलेस के अंदर 5 महासंप्रदायों के जासूस मौजूद थे। इसलिए इस बार जब दानव अमर पवित्र क्षेत्र खुला तो देव केवल अकेले ही प्रवेश कर सका। बेशक यह सबसे अच्छा होगा यदि वह रक्त देवता कौवों के इस समूह को अंदर ला सके। एक गुफा में देव पालथी मारकर बैठा था और गुफा के प्रवेश द्वार पर अग्नि गुण मूल और वज्र गुण मूल एक साथ अवतरित हुए। मुझे आश्चर्य है कि 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया कहाँ चली गई। देव की आंखें चमक उठीं और वह बुदबुदाया, यह तो नहीं सोच सकता था कि मैं भी मर गया हूँ और शेन्यांग की लकड़ी लेकर भाग गया, है ना? मैंने शेन्यांग की लकड़ी पर एक आध्यात्मिक छाप छोड़ी है और मुझे लगता है कि शेन्यांग की लकड़ी अभी भी मध्य क्षेत्र में है, लेकिन बिना सावधानी पूर्वक खोजे उसका सही पता लगाना अभी भी मुश्किल है। जहाँ शेन्यांग की लकड़ी होगी वहाँ 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया जरूर होगी। उस समय 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया ने निसर्ग और रमा को रोक रखा था। बाद में यह पता नहीं चला कि कौन ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन देव जानता था कि 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया निश्चित रूप से नहीं मरेगी। 5 महासंप्रदायों का निशाना वह नहीं बल्कि वह खुद था। युद्ध समाप्त होने के बाद 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया शेन्यांग की लकड़ी लेकर कहीं अज्ञात स्थान पर चली गई होगी। हालांकि जब तक वह शेन्यांग जंगल ढूंढ लेता 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया बच नहीं पाती। अब ज्यादा सोचे बिना देव का दिव्य विचार अंतरिक्ष वलय में चला गया। इस अंतरिक्ष वलय के अंदर कई चीजें थीं। एक ही प्रकार के 100 से ज्यादा अंतरिक्ष वलय थे जो सभी देव ने दुश्मनों को मारकर हासिल किए थे। बेशक उसे सबसे ज्यादा चिंता इन चीजों की नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद 6 ट्रिलियन निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों की थी, साथ ही आत्माएं और रक्त क्रिस्टल, आदिम आत्माएं वगैरह की थी जो पूर्वी पूर्वज ने उसे दी थीं।